फिल्म की शुरुआत एक खिलौना कंपनी फंकी के द्वारा बनाई गई परी गुड़िया परपेचुअल पेट्स के विज्ञापन से होती है। हालांकि बदसूरत और खौफनाक दिखने वाली इन गुड़ियों को विज्ञापन में बच्चों के लिए एक आदर्श साथी के रूप में दिखाया जाता है, जिन्हें कंपनी नए गैजेट्स के साथ अपग्रेड करती है, जिसे आगे चलकर एक ऐप की मदद से कंट्रोल किया जाने लगा, जिसे इस्तेमाल करते हुए मूवी में हमें केडी जेम्स को दिखाया जाता है, जिसे केडी अपने टैब की मदद से कंट्रोल करके उसके साथ खेलती है। गुड़िया के ज्यादा बोलने की वजह से जिसे केडी कंट्रोल कर रही थी, उससे परेशान केडी की माँ निकोल उस गुड़िया को बंद करने को बोलती हैं, पर केडी के पिता रायन केडी को खेलते रहने को बोलते हैं और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। रायन जब गाड़ी को रोकते हैं तो सामने से आता हुआ स्नो प्लाउ इनकी कार को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में रायन और निकोल की मौत हो जाती है, जबकि केडी इस एक्सीडेंट में बच जाती है। उसके बाद हमें निकोल की छोटी बहन जेमा को दिखाया जाता है, जो फंकी में काम करती है। जेमा अपने को-वर्कर्स टेस और कोल के साथ मिलकर एक नई रोबोट गुड़िया को बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उनके बॉस डेविड लिन चाहते हैं कि वो लोग परपेचुअल पेट्स के जैसा ही एक सस्ते एडिशन को बनाएं, क्योंकि उनकी कंपटीटर कंपनियां उन्हीं के परपेचुअल पेट्स जैसा ही खिलौना बनाकर मार्केट में ला रही हैं, जो उनके परपेचुअल पेट से सस्ता है। जेमा अपनी बनाई गई नई रोबोट डॉल दिखाती है, जिस पर वो अपनी टीम के साथ काम कर रही थी। जेमा अपने बॉस डेविड को उस रोबोट डॉल का ट्रायल दिखाती है, जिसका नाम जेमा ने मीगन रखा था। जब जेमा मीगन को ट्रायल के लिए स्टार्ट करती है तो वो गड़बड़ी करने लगती है। तब कोल को पता चलता है कि उन्होंने मीगन में पॉलीप्रोपाइलिन बैरियर को नहीं जोड़ा है, जिसकी वजह से मीगन एक धमाके के साथ फट जाती है। इसे देखने के बाद डेविड गुस्से में आग बबूला हो जाता है और तीनों को समय पर एक नई पेट्स को बनाने का ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। डेविड गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि फ्राइडे को होने वाले पेट शो में उसे अपनी कंपनी से एक नया पेट्स प्रेजेंट करना था। जेमा मीगन को एक ठंडे बस्ते में डाल देती है। तभी उसे हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आता है। हॉस्पिटल जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, पर उसकी बेटी केडी बच गई थी। जेमा को टेम्पररी लीगल गार्जियन के रूप में केडी को सौंप दिया जाता है। जेमा केडी को अपने घर पर लाती है, क्योंकि केडी अपने घर पर अब अकेली थी, उसका कोई नहीं था। जेमा अपने पड़ोसी कुत्ते से बहुत परेशान थी, क्योंकि बाढ़ में एक छेद होने की वजह से उनका कुत्ता जेमा के लॉन पर दौड़ता रहता था। जेमा अपनी पड़ोसन सेलिया से उस कीटनाशक दवा को उसके लॉन की तरफ न फैलाने के लिए बोलती है, जिसका वो इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन सेलिया इसके बारे में कुछ नहीं करती है। जेमा के पास एक होम AI एल्सी था, जिसे उसने खुद बनाया था, पर अंदर आने पर जेमा एल्सी को ऑफ कर देती है, क्योंकि वो एल्सी के किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहती थी। केडी को घर के अंदर कुछ खिलौने मिलते हैं, जिन्हें जेमा खेलने से मना करती है। केडी सोने से पहले जेमा को उसे कहानी सुनाने को बोलती है, क्योंकि सोने से पहले वो अपनी माँ से कहानी सुनती थी, पर जेमा को कोई भी कहानी नहीं आती थी, तो इसलिए वो एक ऐप डाउनलोड करके उसे कहानी सुनाती है। जेमा को अपने कमरे के सामान में उसकी बहन निकोल की एक तस्वीर मिलती है, जिसे देख वो भावुक हो जाती है। तभी उसे केडी के रोने की आवाज सुनाई देती है, पर जेमा कुछ नहीं करती है। शायद वो भी इसी कंडीशन से गुजर रही थी, क्योंकि उसकी बहन की भी डेथ हो चुकी थी। जिस तरह से केडी के आगे पीछे कोई नहीं है, उसी तरह से अब जेमा के आगे पीछे कोई नहीं था। जो थी उसका सब कुछ उसकी बहन थी। जेमा के घर पर डॉक्टर लिडा दौरा करती हैं। लिडा दोनों के बीच सीमित बातचीत को देखने के बाद जेमा को बताती हैं कि रायन के माता पिता ने केडी को अपने पास रखने की पेशकश की है, ताकि वो उनके साथ जैक्सन विले में रह सके, जो इस समय जेमा के साथ अच्छे से नहीं रह पा रही है। नाश्ते के समय जेमा केडी से बात करती है और उसे बताती है कि वो इस समय एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसलिए वो उसे ज्यादा समय नहीं दे पाएगी और समय बिताने के लिए वो अपना टैब उसे दे देती है। जेमा अपने काम में बहुत बिजी रहती है, क्योंकि उसे फ्राइडे से पहले अपने परपेचुअल पेट्स को तैयार करना था, और इसलिए केडी को समय न दे पाने की वजह से वो केडी के आने पर उससे माफी मांगती है। केडी जेमा को एक ड्राइंग दिखाती है, जिसे उसने खुद बनाया था। ड्राइंग में उसने एक दानव का चित्र बनाया था।
इसलिए जेमा भी उसे अपनी बनाई गई कॉलेज प्रोजेक्ट ब्रूस नाम का एक रोबोट दिखाती है, जिसे जेमा अपने दास्ताने की मदद से उसे चलाकर दिखाती है, क्योंकि दास्ताने ही रोबोट को कंट्रोल करने वाला एक रिमोट था। ब्रूस केडी को बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो बोलती है कि अगर ब्रूस जैसा खिलौना उसके पास भी होता तो उसे कभी दूसरे खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। केडी की यही बात जेमा को मीगन पर काम करने के लिए फिर से मोटिवेट करती है और अपने बॉस डेविड को एक मेल करती है कि वो फ्राइडे को होने वाले प्रेजेंटेशन में मीगन को ही प्रेजेंट करना चाहती है। जेमा अपने प्रोजेक्ट मीगन को फिर से मॉडिफाई करके उसे रेडी कर लेती है। अपनी टीम के साथ अब बिना किसी गलती के वो मीगन को बना लेती है। उसे तैयार करते ही वहाँ पर डेविड आ जाता है। जेमा प्रेजेंटेशन के तौर पर केडी को मीगन से मिलवाती है। अब यहाँ पर दोनों के दिलों को सुकून मिलता है। पहला डेविड को, जिसे अपने न्यू प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की चिंता थी, और दूसरा केडी, जिसे ब्रूस जैसा एक खिलौना चाहिए था। केडी मीगन से मिलकर बहुत खुश होती है। डेविड केडी की बातों का एकदम सटीक जवाब सुनकर शॉक हो जाता है। टेस और कोल बताते हैं कि मीगन को एक सबसे अच्छे दोस्त के रूप में डिजाइन किया गया है। मीगन केडी को एक तस्वीर बनाकर देती है, जो पहली बार में डेविड के साथ साथ किसी को भी पेपर में कुछ नहीं दिखाई देता है। पर जैसे ही मीगन उस पर पानी डालती है तो सभी सरप्राइज्ड रह जाते हैं, क्योंकि मीगन ने केडी की तस्वीर बहुत ही खूबसूरत बनाई थी, जिस पर पानी डालकर देखा जा सकता था। डेविड मीगन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और जेमा को कंपनी के चेयरमैन के साथ एक प्रेजेंटेशन के लिए मीगन को लाने के लिए बोलते हैं, ताकि वो और मीगन गुड़िया के निर्माण और कंट्रीब्यूशन को तेजी से ट्रैक कर सकें। जेमा अपनी टीम के साथ बैठकर मीगन को लेकर बात करती है। उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं मीगन इतना हाईटेक होने की वजह से वो खुद को सेल्फ ऑपरेट न करने लगे। पर टेस को लगता है कि ऐसी गुड़िया होने से बच्चों की माता पिता के प्रति रुचि खत्म होने लगेगी। पर जब जेमा केडी के माता पिता की मौत के बारे में बात करती है तो मीगन चालू हो जाती है। मीगन मौत के बारे में पूछकर दूसरों को बहुत डरा देती है। इसलिए जेमा ये फैसला करती है कि वो मीगन का सेकेंडरी कंट्रोल अपने पास रखेगी, ताकि फ्यूचर में कोई घटना न हो सके, और जब केडी न हो तो वो उसे बंद भी कर सके। अगले दिन जब बाहर केडी खेल रही होती है तो मीगन उसकी बॉडी को एनालाइज करने लगती है, और उसी बीच उसे केडी का खोया हुआ एक तीर दिखता है जो सेलिया की तरफ पड़ा था। जब मीगन उसे लेने जाती है तो सेलिया का कुत्ता उस पर हमला कर देता है। उसे बचाने की कोशिश करती है तो कुत्ता केडी के हाथ पर काट लेता है। जेमा वहाँ आकर सेलिया को अपने कुत्ते को बांध कर रखने के लिए बोलती है, पर सेलिया उल्टा उसी की गलती बताती है। जेमा सेलिया के रुख से बहुत नाराज होती है। वो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करती है, पर पुलिस सेलिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि सेलिया का कहना था कि उसके कुत्ते को उकसाया गया था, इसी वजह से उसने केडी को काटा था। अब चूंकि मीगन एक हाईली एडवांस्ड एंड्रॉइड रोबोट थी, इसलिए वो केडी की चोट को एनालाइज करती है, और फिर रात में ही मीगन सेलिया की आवाज की नकल करके सेलिया के कुत्ते को बुलाती है। वो उसे बुलाकर खाने का लालच देती है, और इसी तरह वो सेलिया के कुत्ते को ठिकाने लगा देती है। मीगन ने सेलिया के कुत्ते को इसलिए ठिकाने लगा दिया था क्योंकि जब उसके कुत्ते ने केडी को काटा था तब उसने अपनी गलती न मानकर जेमा की ही गलती बताई थी, जिसे मीगन ने नोट किया था। सुबह होने पर सेलिया अपने कुत्ते को खोजने लगती है और उसके चिल्लाने से जेमा भी उठकर उसे देखने लगती है, और सेलिया के देखते ही वो अपनी खिड़की से हट जाती है। जेमा को थोड़ा शक होता है तो वो मीगन को देखने केडी के रूम में जाती है और केडी से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ प्रेजेंटेशन में जाने के लिए उससे पूछती है। केडी वहाँ जाने के लिए राजी हो जाती है। डेविड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने मीगन की खूबियों के बारे में उन्हें बताता है और फिर अपनी 21वीं सदी की सबसे एडवांस्ड रोबोट को सबके सामने पेश करता है। हालांकि इस प्रेजेंटेशन में मीगन के सवाल पूछने पर केडी रोने लगती है। मीगन केडी के रोने की वजह पूछती है, तब केडी बताती है कि उसे उसके माता पिता की बहुत याद आती है और एक दिन ऐसा आएगा जब वो उन्हें भूल जाएगी। मीगन केडी के नजदीक आकर उसके पास बैठ जाती है और केडी उसे उसकी माँ के उस पल के बारे में पूछती है जिनसे उसे खुशी मिली थी। फिर केडी मीगन को अपनी माँ की खुशियों के पलों को बताती है जिसे मीगन रिकॉर्ड कर लेती है, और जब वही रिकॉर्डेड वीडियो वो केडी को सुनाती है तो वो अपने आंसुओं को
भूल जाती है। अब कमेटी के लोग इस खूबी को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। मीगन रिकॉर्डिंग को एक गाने में ढाल देती है, जिसे सुनकर मेंबर्स के आंसू निकल आते हैं। डायरेक्टर डेविड और जेमा से मीगन को लॉन्च करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन लीक होने से बचने के लिए उन्हें मीगन को गुप्त रखने के लिए बोलते हैं। इधर कर्ट कुछ भी जाने बिना, जिसे डेविड अक्सर नीचा दिखाया करता था, वो दूसरी कंपनी को मीगन की सारी फाइलें बेचने के लिए चुरा लेता है। जेमा मीगन और केडी के लगाव को देखकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि केडी ने जेमा की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लीडा अपने दूसरे दौरे में जेमा से मिलकर मीगन के बारे में बात करती है और बताती है कि अगर केडी का मीगन से बहुत ज्यादा लगाव बढ़ता है तो उसे मीगन से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेमा केडी को स्कूल भेजने के लिए उससे बात करती है, पर केडी जाने से मना करती है। जब जेमा केडी के साथ स्कूल जाने के लिए उससे जबरदस्ती बात करती है तो मीगन ये देख जेमा पर गुस्सा दिखाने लगती है। जेमा मीगन को ऑफ कर देती है और फिर ये कंफर्म करती है कि वो बंद हो गई है या नहीं, पर जेमा के जाते ही मीगन खुद को ऑन कर लेती है, जिसका मतलब था कि अब उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और मीगन अब सिर्फ जेमा के सामने दिखावा कर रही थी कि जेमा उसे कंट्रोल कर रही है। जेमा मीगन को एक अल्टरनेटिव स्कूल में लेकर जाती है ताकि वो स्कूल में भाग ले सके और वहाँ के बच्चों के साथ घुल मिल सके, क्योंकि केडी के माता पिता ने उसे हाउस स्कूल किया था। जेमा केडी को मीगन से दूर करना चाहती थी, इसीलिए वो मीगन को टॉय की तरह एक जगह पर रख देती है ताकि मीगन उन बच्चों के बीच में न जा सके। खेल के दौरान केडी के पास ब्रेंडन नाम का एक लड़का आता है और उसे परेशान करने लगता है, तो केडी चिल्लाने लगती है। मीगन केडी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वो उसके पास आ जाती है। ब्रेंडन मीगन को परेशान करने लगता है तो मीगन उसे मारने की कोशिश करती है, पर ब्रेंडन मीगन से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता हुआ एक गाड़ी से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ब्रेंडन की मौत की पुलिस पूछताछ करती है, जिन्हें मीगन कार में बैठकर देख रही थी, पर केडी के देखते ही वो छिपने लगती है, क्योंकि मीगन ने केडी को एनालाइज कर लिया था कि अब वो उससे डरने लगी है। जेमा के घर पर पुलिस आती है, जिसकी रिपोर्ट सेलिया ने की थी। पुलिस जेमा से उसके कुत्ते के बारे में जानकारी करती है, क्योंकि सेलिया ने उस पर आरोप लगाया था कि उसके कुत्ते को जेमा के मीगन यानी रोबोट ने मार डाला है, पर जेमा ये बात मानने से इनकार करती है और मीगन को एक टॉय बताकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है। पर तभी सेलिया खिड़की पर आकर जेमा को धमकाती है और उसके कुत्ते को मरवाने का उस पर आरोप लगाती है। सेलिया का दावा था कि जेमा ने अपने रोबोट से उसके कुत्ते को मरवाया है। केडी रात को सोने से पहले मीगन से सवाल करती है कि क्या उसने ब्रेंडन को सड़क पर धक्का दिया था। मीगन उसकी बात का जवाब नहीं देती है, बल्कि वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगती है और उसे बताती है कि वो केडी को हर मुसीबत से बचाएगी और फिर केडी को लोरी सुनाकर उसे सुला देती है। रात के अंधेरे में सेलिया अपने कुत्ते को खोजती है और उसे खोजती हुई वो अपने गैराज में जाती है। वहाँ जाते ही उसे अपने कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाती है और वहाँ मीगन को पाती है। मीगन सेलिया को उसी के पावर वॉशर से उसे जान से मार डालती है। सुबह जब पुलिस जेमा के घर पर आती है तो उसे लगता है कि पुलिस सेलिया के कुत्ते के बारे में उससे जानने के लिए आई है, पर जब पुलिस जेमा को सेलिया की मौत के बारे में उसे बताती है तो उसका दिमाग घूम जाता है। सेलिया की मौत के बारे में जानने के बाद जेमा को मीगन पर शक होता है, इसलिए वो मीगन को देखने जाती है और जब वो ऑफ पड़ी रहती है तो वो अपने शक को दूर करने के लिए मीगन की वीडियो फाइल चेक करती है। जेमा को एक वीडियो मिलती है जिसमें मीगन ब्रेंडन को एनालाइज कर रही थी। जेमा कुछ समझ पाती उससे पहले ही सारी वीडियो फाइल करप्ट हो जाती है। जेमा को लगता है कि ये सब उसका एआई एल्सी कर रही है, तो वो एल्सी को ऐसा करने की वजह पूछती है, पर तभी उसके सामने मीगन आ जाती है, जिसे अचानक देखकर जेमा बहुत डर जाती है। जेमा मीगन से सवाल करती है कि क्या उसने किसी को कोई चोट पहुंचाई थी, पर मीगन साफ मना कर देती है कि उसने कभी किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई है। जेमा मीगन को अपनी बातों में उलझाकर उसे ऑफ कर देती है और फिर उसे पैक करके केडी के साथ उसे प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ से ले जाती है। केडी को लगता है कि जेमा मीगन को उससे दूर कर देंगी, इसलिए वो जेमा से लड़ने लगती है। जेमा केडी को मीगन के ऑफिशियली लॉन्चिंग के बारे में बताती है। जेमा केडी को मीगन की ऑफिशियली लॉन्चिंग पर लाती है।
लीडा केडी से कुछ बातें करने की कोशिश करती है, पर केडी गुस्से में लीडा की एक भी बात नहीं सुनती है और लीडा पर गुस्सा दिखाती है क्योंकि जेमा ने मीगन को केडी से दूर कर दिया था। वही मीगन की लॉन्चिंग के लिए बच्चे बहुत बेताब थे। जेमा मीगन की लॉन्चिंग से पहले स्क्रीन पर एक वीडियो देखती है जहाँ केडी बताती है कि जब उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी तब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, पर उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके पास मीगन आई, जिसके बाद उसे अपने माता पिता की याद नहीं आती है। उसकी माता पिता की कमी को मीगन ने दूर कर दिया और वो बताती है कि जब कभी उसे अपनी माँ की याद आती है तो मीगन उसे उसकी रिकॉर्ड की हुई वॉइस सुनाती है। जेमा को केडी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो उसे शांत करने जाती है, पर केडी गुस्से में अपना आपा खोकर जेमा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, पर जेमा उसे कुछ नहीं कहती है। जेमा उसके लिए एक बेहतर गार्जियन बनने का वादा करती है और कहती है कि केडी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो उसके लिए मायने रखती है। केडी जेमा से माफी मांगती है और मीगन से सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलने को बोलती है। जेमा टेस और कोल के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मीगन ने ब्रेंडन और सेलिया को मार डाला था। जेमा को मीगन की वीडियो देखकर पता चलता है कि मीगन ने उन लोगों को मारा था। जब जेमा केडी को घर ले जाती है तो टेस को वो एक कॉल करके मीगन को वायर से जोड़कर उसे रखने को बोलती है। टेस और कोल को लगता है कि मीगन ऑफ है, पर मीगन खुद को जब चाहे ऑफ ऑन कर सकती थी और इसलिए वो जेमा की कॉल को काट देती है क्योंकि मीगन ने सैटेलाइट को हैक कर लिया था। जेमा को लगता है कि टेस ने उसकी कॉल को काट दिया। वही टेस को शक होता है कि जेमा ने उसकी बात सुने बिना कॉल क्यों काट दी थी। वही टेस को सिस्टम पर उसकी कॉल डिटेल मिलती है, पर तभी उसका सिस्टम ऑफ हो जाता है। टेस को लगता है कि ये काम मीगन कर रही है, इसलिए वो कोल को ये चेक करने को बोलती है कि वो ऑफ है या नहीं। कोल डरता हुआ मीगन को चेक करता है कि वो ऑफ है या नहीं, पर शायद ये लोग ये नहीं जानते थे कि मीगन सैटेलाइट की मदद से खुद को चला रही थी। टेस मीगन के लगे तारों को हटाने को बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि मीगन ने ही उसके सिस्टम को बंद किया है। तारों को हटाते ही टेस का सिस्टम ऑन हो जाता है। टेस जान जाती है कि मीगन सच में खुद को चला रही थी, इसलिए वो कोल को वहाँ से भागने के लिए बोलती है, पर तब तक मीगन कोल को उन्हीं तारों में उसके गले को बांधकर वहाँ से चली जाती है। टेस कोल के तार को काटकर उसे बचाती है। मीगन वहाँ से जाने से पहले अपनी सारी फाइलों को एक धमाके से उड़ा देती है ताकि उस पर कोई भी कंट्रोल न कर सके। डेविड जेमा को कॉल करता हुआ मीगन को पाता है, जहां वो डेविड के सामने पहले तो डांस करती है और फिर वहां रखी तलवार को लेकर वो डेविड को मारने दौड़ती है। डेविड दौड़ता हुआ लिफ्ट तक जाता है। उससे पहले ही मीगन डेविड और कर्ट को मौत की घाट उतार देती है, पर कर्ट को मारने से पहले वो उसे बताती है कि उसने उसकी फाइलों को चुराया था, इसलिए उसे मरना होगा। लॉन्चिंग पर बच्चे लाश को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मीगन कार को हैक करती है और उसकी मदद से वो जेमा के घर के लिए निकलती है। जेमा केडी को सुलाकर जब अपने कमरे में जाने लगती है तो उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। जेमा जाकर देखती है तो उसे मीगन मिलती है। मीगन जेमा से सवाल करती है कि वो बाजार में बिकने वाला कोई खिलौना नहीं है, उसे आजादी चाहिए, पर उसकी आजादी को उसने रोका। मीगन जेमा को बोलती है कि वो केडी के साथ रहना चाहती है, वो केडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जेमा को लगता है कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो उसी पेन की मदद से मीगन को ऑफ करने की कोशिश करती है। मीगन ये देख भड़क जाती है, पर जब केडी वहाँ आती है तो मीगन जेमा का मुंह बंद करके उसी की आवाज में केडी से बात करने की कोशिश करती है। केडी से बात करके उसे बताती है कि वो अपना काम कर रही है। मीगन जेमा से केडी को वहाँ से जाने के लिए बोलने को कहती है, पर केडी को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। जेमा मौका देखकर मीगन पर पानी डाल देती है, जिससे उसके शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जेमा खुद को मीगन से छुड़ाती है और वहाँ से भागती है। मीगन खुद को रिकवर कर लेती है। केडी को जेमा के गिरने की आवाज सुनाई देती है तो वो उठकर बाहर निकलती है, पर उससे पहले मीगन दरवाजे के लॉक को तोड़ देती है ताकि केडी बाहर न आ सके। मीगन नहीं चाहती है कि केडी उसके बारे में ये बात जाने कि वो एक बैड रोबोट है। जेमा मीगन के चेहरे को कटर से काटने की कोशिश करती है क्योंकि मीगन की सारी जान उसके सर पर लगी चिप में थी, पर मीगन जेमा को एक जोरदार टक्कर मारकर उसे गिरा देती है। केडी वहाँ आती है तो
तो जेमा उसे वहाँ से भाग जाने को बोलती है, पर केडी ब्रूस रोबोट की मदद से मीगन को बड़ी बुरी तरह से बर्बाद कर देती है। और मीगन फिर भी उसे बर्बाद करने से रोकने के लिए वो केडी को लोरी सुनाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, पर केडी उसके झांसे में नहीं आती है और मीगन के 2 टुकड़े कर देती है। टुकड़े करने के बावजूद भी मीगन के ऊपरी हिस्से में अभी भी जान थी। वो केडी को मारने के लिए उसके पास जाती है, पर उससे पहले ही जेमा मीगन के सर पर वार करके उसके सारे पुर्जे अलग कर देती है। वो फिर भी नहीं बंद होती है और जेमा का गला पकड़ लेती है। मीगन जेमा का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही केडी स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसकी चिप को ही बर्बाद कर देती है। मीगन पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है। अब केडी को भी पता चल गया था कि जेमा ने उससे सही कहा था कि उसे मीगन पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, टेस पुलिस को लेकर जेमा के घर पर आती है। फिर लास्ट में हमें एलसी को चालू होता हुआ दिखाया जाता है, जिसे मीगन ने हैक कर लिया था।